नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, 30 जून, सही सुना आपने, 30 जून को आपके मैथ्स का पेपर है दोस्तों। उसी कड़ी में आत्मनिर्भर क्लासेस लेकर आया है आपके लिए मात्र 25 दिन में। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मात्र 25 दिन में पूरा का पूरा गणित का कोर्स आपको घर बैठे उपलब्ध करा रहा है आत्मनिर्भर क्लासेस और उसकी टीम। तो दोस्तों कल हमने जो हमारी मैथ्स की प्रश्नावली 18 जिसका नाम है प्रायिकता, उसे देखा था। प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता से संबंधित सवाल कौन से आते हैं, उससे संबंधित सूत्र हमने कल देखे थे। तो दोस्तों आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे हमारी जो सवाल है जो हमने कल पढ़े थे कि मैथ्स में प्रायिकता किसे कहते हैं, तो किसी भी घटना के घटित होने की हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की संभावित स्थितियां या किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावनाएं होती है उनको गणितीय रूप में प्रदर्शित करना, उनको गणितीय रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है, जिसे हमने P ऑफ A से प्रदर्शित किया था, P ऑफ A। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में हमने प्रायिकता के दो सूत्र देखे थे और प्रायिकता का जो मान होता है वो एक से छोटा और 0 से बड़ा, ये हमने सूत्र देखा था। तो आपको याद रखना है कि प्रायिकता का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1, और कम से कम कितना हो सकता है, 0। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमने कल देखे थे जो हमारे सवाल कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारे 3 तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो सिक्के वाले, क्या आप एक सिक्के को फेंकने पर चित या पट आने की प्रायिकता, इस प्रकार से हमारे सवाल जो हमने कल देखे गए कितनी स्थितियां बन सकती है, कैसे आने वाले सवाल हम आज करेंगे। उसके अलावा जो आज हम देखेंगे दोस्तों वो है हमारे पासे वाले सवाल कि पासे को फेंकने पर क्या स्थितियां बन सकती है, कैसे कैसे स्थितियां बन सकती है और उनसे सवाल कैसे आते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं पासे वाले सवाल। तो दोस्तों आपने देखा होगा पासा होता क्या है, तो अभी हमारा गेम चल रहा है एक लूडो, आप सभी ने देखा होगा दोस्तों। तो वही हमारा क्या होता है, पासा। तो उसमें अधिकतम कितने अंक आ सकते हैं, 6। उसमें संभावना क्या रहती है, तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6। ये हमारी कुल 6 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है, 6। तो हमारी एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर बनने वाली कुल संभावित स्थितियां कितनी होती है दोस्तों, हमारी 6 होती है। कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी एक पासे को एक बार फेंकने पर। अब हमारा प्रश्न और कैसे आ सकता है, तो दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार से आ सकता है कि दो पासों को एक बार, क्या, दो पासों को एक बार फेंकना है, या एक पासों को 2 बार, या एक पासों को। बात एक ही है, या तो आप एक पासे को 2 बार फेंक लीजिए या 2 पासों को एक बार फेंक लीजिए, तो बिल्कुल बराबर स्थितियां बनेगी। दोनों में संभावनाएं क्या बनेगी, स्थितियां बराबर बनेगी। 2 बार फेंकने पर बनने वाली कुल संभावित स्थितियां, तो देखते हैं आइए हम क्या क्या स्थितियां बन सकती है। जैसे दोस्तों देखो, आपने एक पासा फेंका, पहली बार में हमारे जो पहली स्थिति में हमारा आ गया क्या आया, 1, और दूसरा उसके साथ में भी 1। पहला पासा फेंका आपने तो उसमें आया 1, दूसरा पासा फेंका आपने उसमें आया 2। इसी प्रकार 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी 6 स्थितियां कि 1 के साथ हमारा 6 तक स्थिति आ सकती है। फिर दूसरा कि 2 के साथ में 1 आ सकता है, 2 के साथ में 2 आ सकता है, 2 के साथ में 3 आ सकता है, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5 और 2 के साथ में 6। इसी प्रकार से 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। इसी प्रकार से 4 के साथ में भी 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ में 6। इसी प्रकार से 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। इसी प्रकार 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ में हमारा आ सकता है 3, 6 के साथ में 4, 6 के साथ में 5 और 6 के साथ में 6। तो दोस्तों एक पासे को दो पासों को हम एक बार फेंकें
दो पासों को एक बार फेंके तो पहली बार में मान लो एक आया, दूसरी बार में एक आया, पहली बार में एक आया, दूसरी बार में दो आया। तो इस प्रकार से हमारी ये जो टोटल स्थितियां हैं, कुल कुल स्थितियां जो होती है, हम कुल स्थितियों की बात कर रहे हैं। यहाँ भी हमने कुल स्थिति फेंक की बात करी थी और यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कुल संभावित स्थितियों की। तो हमारी किसी भी दो पासों को एक बार फेंकने या एक पासे को दो बार फेंकने पर जो हमारी कुल स्थितियां बनती है वो होती है 36। गिन सकते हो आप, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 36। कितनी स्थितियां बन सकती है दोस्तों, 36 स्थितियां हमारी बन सकती है। तो ये आप नोट करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं आज हमारी जो आज के हम सवाल जो देखते हैं, जो मैं हमारी जो बीज प्रायिकता की जो चैप्टर 18 है उसके सवाल हम देखते हैं, सिक्के वाले सवाल और हमारे जो प्रायिकता वाले सवाल है आज उनको देखते हैं। आइए दोस्तों, तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर दीजिए, क्योंकि एक और बात आपको बता दूं, सिर्फ यही दो स्थितियां हमारे बनेगी, कभी भी आपको 3 बार वाली स्थितियां एग्जाम में नहीं आएगी। अभी तक जो प्रश्न आया है इन्हीं दो स्थिति से आया है और आपकी जो कोर्स है 10th है उसमें इसी लेवल तक का है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अधिकतम 6 स्थितियां बन सकती है, कुल स्थिति की बात कर रहे हैं दोस्तों। और दो पासों को एक बार फेंकें या एक पासे को दो बार फेंकें तो कितनी स्थितियां बन सकती है, 36 स्थितियां। कौन कौन सी, इस प्रकार से। अब प्रश्न कैसे आ सकता है वो हम देखेंगे, तो आप इसे नोट कर लिया होगा। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 जो हमारा प्रश्नावली 18 प्रायिकता का प्रश्न नंबर 1 है, तो मैं आपको बता दूं, आप अपने सामने बुक्स निकाल कर रखिए। आप देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। क्या है प्रश्न 1 हमारा, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, या प्रायिकता क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको हम हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि एक पासे को फेंकने पर हमारी कुल स्थितियां क्या बन सकती है। अभी मैंने बताया क्या बन सकती है दोस्तों, तो आप बोलोगे 6 बन सकती है। कौन कौन सी, 1 से 6। तो हम लिखेंगे, हमें इस प्रकार से एग्जाम में करना है। सबसे पहले हल लिखना है। हल में लिखना है हमें, एक पासे को फेंकने पर बनने वाली कुल संभवित स्थितियां। तो आप एक पासों को फेंकोगे तो आपकी कुल संभवित स्थितियां कौन कौन सी बन सकती है। अभी मैंने बताया आपको, या तो 1 आ सकता है आपके, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6। इस प्रकार से टोटल स्थितियां हमारी कितनी बन सकती है, 6। 1 से लेके 6 तक 6 स्थिति। तो कुल स्थिति आपकी कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर उसके बाद में हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की। किसकी, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे यहां पर 4 से बड़ा अंक आने की संभवित स्थितियां। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन से होते हैं पासे में, 4 से बड़े अंक देखो आप, 5 और 6। तो 5 और 6, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो कितने होंगे ये, 5 और 6, 2 अंक आ सकते हैं। कितने अंक आ सकते हैं, 2। तो 4 से बड़ा अंक आने की जो हमारी संभवित स्थितियां हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो 2 हो सकती है। कौन कौन सी, 5 और 6। तो अब हमें इससे क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, प्रायिकता। यानी प्रायिकता को हम प्रदर्शित करते हैं P ऑफ A से। सूत्र क्या हुआ था, जल्दी से आप बोले सभी सूत्र। तो आप बोलोगे अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल को आप संभवित भी लिख सकते हैं,
अनुकूल या संभवित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। हमेशा आपको बात यह याद रखनी है, कुल स्थितियां हमेशा कहाँ आती है, नीचे। तो ये हमारा किसका सूत्र है, हमारा ये प्रायिकता का सूत्र है। तो आप बताएंगे हमारी अनुकूल स्थितियां कितनी बनी, अनुकूल स्थितियां बनी हमारी 2, कुल स्थितियां हमारी कितनी बनी 6। तो इसको काटोगे आप तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो ये हुआ हमारा पहले प्रश्न। दोस्तों आप इसे उतारिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला सवाल, हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। दूसरा प्रश्न, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। डाल दो दोस्तों मैं, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। दोनों बार चित आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं हल। एक सिक्के को उछालने पर, हमने कल देखा था कि एक सिक्के को उछालने पर हमारी जो कुल स्थितियां वो कितनी बन सकती है। तो एक सिक्के को उछालने पर हमारी कुल स्थितियां वो कितनी बन सकती है, 2। एक सिक्के को उछालने पर बनने वाली कुल संभवित स्थितियां। हाँ दोस्तों, क्या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सॉरी, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं हम। कितनी बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को 2 बार। एक सिक्के को यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा, 2 बार। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हमारी कुल संभवित स्थितियां कितनी बनेगी, 4। कौन कौन सी, कि हमने एक सिक्के को उछाला तो सबसे पहले या तो हेड आ सकता है, और हेड के साथ में ही हेड भी आ सकता है। टेल आ सकता है, टेल के साथ में टेल आ सकता है। हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल आ सकता है, टेल के साथ में हेड आ सकता है। इस प्रकार से एक सिक्के को 2 बार उछालने पे हमारी कितनी स्थितियां बनेगी, कुल 4 स्थितियां। टोटल हमारी 4 स्थितियां बन सकती है। तो हम सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, आप जब भी प्रश्न करें तो सबसे पहले अपनी जो कुल स्थिति उस प्रश्न में जो बनती है उसे लिखिए। फिर वो जो प्रश्न में पूछता है अनुकूल स्थितियां, वो क्या पूछ रहा है उसे देखें, वो लिखिए। फिर हमारा प्रायिकता का सूत्र लगाएं और उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ इसमें 2 चीजें याद रखनी है, एक तो अनुकूल स्थिति क्या बन रही है और एक कुल स्थिति क्या बन सकती है। तो कुल स्थितियों का मैंने आपको पासे वाले सवाल में भी समझाया कल, और सिक्के वाले सवाल में मैंने कल समझाया। आज पासे वाले सवाल में कुल स्थितियां मैंने समझाई है। प्रश्न देखिए और प्रश्न की लैंग्वेज समझ के हमें उसकी कौन सी स्थितियां ज्ञात करनी है, कि क्या संभवित यानी कि संभावनाएं क्या क्या बन सकती है, प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं हम क्या पूछा है प्रश्न से। तो दोनों बार चित आने की, यानी कि आप जब सिक्के को उछालते हैं तो आपने कितनी बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार। एक बार उछाला तो भी चिताना चाहिए और दूसरी बार उछाला तब भी चिताना चाहिए। तो दोनों बार चिताने की अनुकूल या संभवित स्थितियां। हाँ, तो आप बताएंगे मुझे कितनी बन सकती है, दोनों बार चित। हेड कितनी बार आ सकते, खाली एक बार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों बार में हमारा एक ही ऐसी स्थिति बनती है जब चित आता है। एक ही स्थिति में हम दोनों बार उछालेंगे तो चित आए तो ऐसी एक ही स्थिति बन सकती है। तो हमारी जो अनुकूल या संभवित स्थिति हुई वो एक हुई। तो हमारा प्रायिकता अगर हम यहां से ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो पी ऑफ ए बराबर अनुकूल या संभवित स्थितियां बटे
कुल स्थितियां। ठीक है दोस्तों, अनुकूल स्थितियां कितनी बनी हमारी? एक। कुल स्थिति हमारी कितनी बनी? 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। ठीक है, तो अब हम आपको, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होता है हमारा, देखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न जो होता है हमारा, तीसरा प्रश्न आप अपनी कॉपी में देखेंगे। 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 3 हमारा, कि 1 से 17 तक, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो वह संख्या, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझना होगा कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हमारी जो टोटल यानी कि कुल स्थितियां आपको दिख रही होगी, तो सबसे पहले कितनी टोटल स्थितियां हैं, कितनी संख्या है हमारी? 1 से लेके 17 तक। तो आप सबसे पहले तो हमारा हल इसमें आप लिख सकते हैं कुल स्थितियां या कुल संभवित स्थितियां। कुल संभवित स्थितियां कितनी है हमारे पास, यानी कितनी संख्याएं हैं? तो 17। तो हमारी कुल संभवित स्थितियां तो कितनी हो गई? 17। उसके बाद आगे की लाइन पढ़ेंगे, एक संख्या का यादृच्छिक चयन। इस शब्द का मतलब यादृच्छिक यानी होता है बिना देखे, यानी कि हम बिना सोचे समझे बिना देखे एक संख्या को हमें चुनना है। यादृच्छिक का मतलब जो हमें पता ना हो, यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए यहाँ पर कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी है। तो मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूं। तो हमारी जो 1 से 17 तक में अभाज्य संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2। उसके बाद में 3, 5, 7, 11 और 17। और कोई सी बच रही है दोस्तों? 2 होती है हमारी, फिर 3 होती है, 5, फिर 6 नहीं होती है, 7 के बाद 8 नहीं होती है, 9 नहीं होती है, 10 नहीं होती है, 11 के बाद में सॉरी एक और संख्या रह गई 13 और 17। तो हमारी अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाए। किसे? ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाए। आप कहेंगे तो 1 को क्यों नहीं लिया? तो 1 हमारी दोस्तों अभाज्य संख्याओं में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आखिरी में हमारे जब लास्ट में संख्या बच जाती है वो बच जाती है 1, और हम 1 को अभाज्य संख्याओं में नहीं गिना जाता है, जबकि जो 2 होता है उसे अभाज्य संख्या गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी यहाँ पर अनुकूल स्थितियां जो बनेगी वो कौन कौन सी बन सकती है? तो अनुकूल अभाज्य संख्या की अनुकूल स्थितियां, अभाज्य संख्या
आने की अनुकूल या संभवित स्थितियां, अनुकूल या संभवित स्थितियां क्या क्या बन सकती है? अनुकूल या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 11 आ सकता है, या 13 आ सकता है, या 17 आ सकता है। टोटल कितनी हुई दोस्तों? तो आप इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो अनुकूल स्थितियां हो सकती है वो 7 हो सकती है। तो अब हमारा इसको हमें क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता। वही सूत्र लगाएंगे, पी ऑफ ए बराबर अनुकूल या संभवित स्थितियां बटे हमारी कुल स्थितियां। तो हमारी जो अनुकूल स्थितियां बनी है वो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई? तो 7। और कुल स्थितियां कितनी हुई? 17। तो यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। इसी का आप जल्दी से आप उतार लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। ये शब्द आपको यहां पर याद रखना है, एकांतर। एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिक्के वाले सवालों को हमने देखा कि सिक्के में क्या क्या हमारी संभवित स्थितियां बन सकती है। तो यहाँ पर सिक्का सिक्का एक कितना सिक्का उछाल रहे हैं हम? एक सिक्के के लगातार 3। अब एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। या 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला जाए? 1 बार। तो हमारी अनुकूल कुल स्थितियां क्या बन सकती है? 8 स्थितियां बन सकती है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से कल समझाया था। आज हम उसको देखेंगे। तो एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर। अब एकांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक के बाद एक आना। एकांतर शब्द का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आना। यानी कि आप एक सिक्के को 3 बार उछाले और आप लगातार 3 बार या तो आपके क्या है? चित आए, यानी कि हेड, या पट आए, यानी कि टेल आए। तो इसकी क्या प्रायिकता है तो देखेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले हल, तो हमारी कुल एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां, तो मैंने आपको बताया था कुल स्थितियां कितनी बन सकती है? 2 की पावर 3, यानी कि 8 बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है तो देखिए, या तो हेड 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 एक साथ आ जाए, तीनों बार उछाले आप और तीनों बार हेड आ जाए, या टेल 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 तीनों बार उछाले और तीनों बार टेल आ जाए, या 2 बार हेड आए और 1 बार टेल आए, या 2 बार टेल आए और 1 बार हेड आए। या फिर क्या स्थितियां बन सकती है कि हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है। और कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है दोस्तों हमारी? तो देखें आप, 1 2 3 4 5 6 तो हो गई हमारी। और दो कौन कौन सी बन सकती है कि या तो जो हमारा हेड है उसके साथ में 2 बार क्या आ जाए? टेल आ जाए, या फिर जो हमारा टेल है उसके साथ में 2 बार क्या आ जाए? हेड आ जाए। ये हमारी टोटल जो स्थितियां होती है, ये टोटल इसमें लिख देता हूं आपको। तो ये जो हमारी कुल कितनी स्थितियां बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, या तो तीनों बार हेड आए, तीनों बार टेल आए, 2 बार हेड के साथ में 1 बार टेल आ जाए, 2 बार टेल के साथ में 1 बार हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल हेड, या हेड टेल 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 हेड हेड। यानी कि आप सिक्के को उछाले तो अलग अलग 3 बार में हमारे इस प्रकार से स्थितियां बन सकती है। और कुल स्थितियां हमारी कितनी बन सकती है? तो 8 बन सकती है। अब हम देखेंगे कि एकांतर, एकांतर यानी एक के बाद एक, एकांतर चित या पट आने की अनुकूल या संभवित स्थितियां। तो
कितनी, देखो दोस्तों, एक और एक दो, या तो एक के बाद एक लगातार किस में आ रहे हैं, हेड, इस स्थिति में, या एक के बाद एक क्या आ रहे हैं, टेल, इस स्थिति में। तो दो स्थितियां हो सकती है, या तो हेड 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 आए या टेल 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 आए। कितनी स्थितियां हो सकती है, दो। तो हमारी ये दो स्थितियां होती है। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो पीएफ बराबर अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो हमारी अनुकूल स्थिति कितनी हुई दोस्तों, अनुकूल स्थिति हो जाती है हमारी 2 और कुल स्थिति हो जाती है 8। जब आप इसे आगे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जो चाहे आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जल्दी उतारिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपसे आशा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको घर बैठे हम पूरा कोर्स देंगे, आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। आपने अगर अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में स्थित बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हमारी क्लास आपको मिल सके। और दोस्तों इन सभी जो हम क्लासें आपको दे रहे हैं, इनके आपको अगर नोट्स चाहिए, पूरे लिखित में भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी फेसबुक की जो लिंक है, फेसबुक के माध्यम से हम आपको, या हमारे जो हमसे पर्सनल कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको हम नोट भी, आपको सारे नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेशन में लिखिए या हमें पर्सनल में सेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। आज जय हिंद, जय भारत।